आज हम लोग नाभिकीय विखंडन के चैप्टर में नाभिकीय ऊर्जा के इस चैप्टर में नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले नाभिकीय विखंडन समझते हैं क्या होता है। जब कोई भारी नाभिक किसी न्यूट्रॉन का अवशोषण कर लगभग दो बराबर खंडों में टूट जाता है तो इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन की घटना में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है जो विखंडित भागों के गतिज ऊर्जा के रूप में होती। और जब ये विखंडित भाग अपने पास के द्रव्य से टकराते हैं तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है वह ऊष्मा, प्रकाश आदि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। 0n1 ये न्यूट्रॉन है और जब यह किसी भारी नाभिक जैसे 92U235 से टकराता है तो इसका अवशोषण कर लिया जाता है और अवशोषण के फलस्वरूप एक नया इसका समस्थानिक 92U236 बनता है और यह लगभग दो बराबर खंडों में विखंडित हो जाता है। एक बेरियम 144 और क्रिप्टॉन 89 और साथ ही 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। 0n1 और साथ ही अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह है 92U235 का नाभिकीय विखंडन। अब हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। 92U235 का विखंडन। तो जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है उसमें दो तरह के समस्थानिक पाए जाते हैं, 92U238 व 92U235। और नमूने में जो इनका प्रतिशत होता है 92U238 का 99.32% के करीब होता है और शेष जो 0.68 के करीब होता है वह 92U235 होता है। अर्थात किसी प्राकृतिक यूरेनियम के नमूने में 92U235 के जो नाभिक होते हैं बहुत कम होते हैं। अब 92U238 लगभग 1 MeV ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों से विखंडित होता है, अर्थात तीव्रगामी न्यूट्रॉनों से विखंडित होता है, जबकि 92U235 केवल 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों से विखंडित हो जाता है। इनको तापीय न्यूट्रॉन कहा जाता है, अर्थात सामान्य ताप पर भी जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होती है, जो 92U235 का विखंडन कर देता है। तो अब यदि हम इसके समीकरण को लिखें तो इस तरह से लिखेंगे 0n1 प्लस 92U235 और जब न्यूट्रॉन 92U235 द्वारा अवशोषित हो जाता है तो यह इसका एक समस्थानिक बनता है 92U236 जो कि अस्थायी होता है और लगभग दो बराबर खंडों 56Da 144 प्लस 36 क्रिप्टन 89 में टूटता है, प्लस 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। और जो विखंडन के दौरान जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वह इन्हीं विखंडित भागों अर्थात बेरियम, क्रिप्टन और न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। अब ये सभी विखंडित पार्ट जब
अपने पास के द्रव्य से टकराते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा ऊष्मा में, प्रकाश में और कुछ हानिकारक विकिरणों में बदल जाती है। इस प्रकार 92U235 के नाभिकीय विखंडन में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम लोग 92U235 के नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा की गणना करेंगे। तो 92U235 के नाभिकीय विखंडन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा की गणना करने के लिए पहले हम लोग जो रिएक्टेंट हैं 92U235 और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ले लेते हैं। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह 1.01 AMU के करीब होता है, प्लस इसका जो होता है वह 234.99 AMU होता है। इस प्रकार टोटल जो दोनों का द्रव्यमान होता है वह 236 AMU के करीब होता है। और विखंडन से उत्पन्न जो 56BA 144 प्लस 36KR 89 प्लस 330N1 का जो कुल द्रव्यमान होता है यह लगभग 235.80 AMU होता है। और यदि कैलकुलेशन करना होगा तो ये सभी के द्रव्यमान AMU में दिए होंगे इस तरह से। अब ये देखा जाता है कि यह जो उत्पन्न खंडों के द्रव्यमान हैं, उत्पादक के जो द्रव्यमान है वह रिएक्टेंट के द्रव्यमान से थोड़ा कम है, अर्थात नाभिकीय विखंडन के दौरान द्रव्यमान क्षति होती है। तो इसमें द्रव्यमान क्षति को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर लिखेंगे 236 माइनस 235.80 दिया जाता है 0.20 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इतना द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। अब हम लोग इसके कुल ऊर्जा निकालेंगे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 AMU से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, 1 AMU द्रव्यमान क्षति से वह होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इतने AMU से निकलने वाली ऊर्जा जो हो जाएगी डेल्टा E बराबर 0.2 × 931 MeV आ जाएगी। और ये इसका गुणा किया जाए तो 2, 6 और 3 ये आ जाएगा 2 3 जा 6 2 9 जा 3। और इसको लगभग हम लोग 190 MeV के करीब लिख सकते हैं। इस प्रकार 92U235 के नाभिकीय विखंडन से, एक नाभिकीय विखंडन से लगभग 190 में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यदि हम 1 ग्राम 92U235 से उत्पन्न ऊर्जा देखें तो इसमें एवोगाड्रो के अनुसार 235 ग्राम यूरेनियम में जो नाभिकों की संख्या होगी वह N के बराबर होगी, अर्थात 6.023 × 10⁻23 के करीब होगी। तो 1 ग्राम अगर यूरेनियम की बात करें तो उसमें जो नाभिकों की संख्या होगी वह 235 से डिवाइड कर देंगे तो लगभग 2.5 के करीब आती है। 10⁻21 नाभिक 1 ग्राम यूरेनियम में 92U235 में लगभग 2.5 × 10⁻21 नाभिक होते हैं। और इस प्रकार यदि हम 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडित होने के तो ऊर्जा निकालें तो डेल्टा E बराबर आ जाएगा 190 क्योंकि एक नाभिक के विखंडन से 190
के करीब ऊर्जा उत्पन्न होती है, 2.5 × 10⁻21, और ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम 200 इसको मान लें तो 5 के करीब आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 5 × 10⁻23 MeV ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस प्रकार 1 ग्राम, मात्र 1 ग्राम यूरेनियम 92U235 के नाभिकीय विखंडन से हम बहुत अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, 5 × 10⁻23 MeV। तो ये है नाभिकीय विखंडन के बारे में 92U235 के नाभिकीय। अब इसमें यह देखा गया कि 92U235 के नाभिकीय विखंडन में और भी तत्व उत्पन्न होते हैं। तो जैसे 0N1 प्लस 92U235, तो इससे जो संयुक्त होने पर जो समस्थानिक बनता है वह होता है 92U236, जो अस्थायी होता है। और यह जो 92U236 है, यह फिर से विखंडित हो जाता है xenon, कह सकते हैं 58, 140 प्लस, इसकी भी संभावना होती है, प्लस 38, 34, सॉरी 154 होता है, 38 क्रिप्टन, और ये हो जाता है आपका 94, और इसमें जो 2 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं 20M। इस प्रकार की भी संभावना रहती है 92U235 के विखंडन में। इन xenon और क्रिप्टन जो समस्थानिक है क्रिप्टन का 36Kr59 का, इसके भी उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो इस प्रकार हम लोगों को ये एक और उदाहरण मिल जाता है। तो इस तरह से नाभिकीय विखंडन 92U235 के नाभिकीय विखंडन को स्पष्ट किया गया है। अब हम लोग इसमें पढ़ते हैं कृत्रिम नाभिकीय विघटन या तत्वांतरण भी कहा जाता है। तो यह देखा गया कि जब न्यूट्रॉनों की किसी हल्के नाभिक पर बमबारी की जाती है तो नाभिक से अल्फा कण, बीटा कण और प्रोटॉनों का भी उत्सर्जन होता है, तथा बमबारी किए गया जो नाभिक होता है, तत्व होता है, वह दूसरे तत्व के नाभिक में बदल जाता है। तो इस घटना को कृत्रिम नाभिकीय विघटन कहते हैं या तत्वांतरण कहा जाता है। इसका उदाहरण है तत्वांतरण का, कि अगर हम हाइड्रोजन के परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी करें तो न्यूट्रॉन की बमबारी करने से 1H2 में बदल जाता है, यानी हम भारी हाइड्रोजन का नाभिक भारी जल प्राप्त होता है। इसका हाइड्रोजन भारी जल, सॉरी नहीं, ये न्यूट्रॉन बोला जाता है, 1H2 में तब्दील हो जाता है, प्लस कुछ ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस घटना को कहते हैं कृत्रिम तत्वांतरण। इसी तरह से और भी उदाहरण, और यह भी देखा गया कि अगर कोई न्यूट्रॉन भारी नाभिक द्वारा अवशोषित होता है, जैसे 92U238, तो समस्थानिक, नया समस्थानिक बन जाता है, उस तत्व का नया समस्थानिक बन जाता है, 92U239 बन जाता है, प्लस ऊर्जा। तो इस तरह की भी घटना देखी गई। तो ये है कृत्रिम तत्वांतरण या कृत्रिम नाभिकीय विघटन। अब हम लोग इसी चैप्टर में नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया को समझ लेते हैं। श्रृंखला अपक्रिया, तो हम लोगों ने देखा कि जब 92U235 का नाभिकीय विखंडन होता है तो उसमें 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अब यदि
ये 3 न्यूट्रॉन और आगे 3 नए नाभिकों का विखंडन करते हैं तो विखंडन की जो दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अपक्रिया। तो श्रृंखला अपक्रिया में जो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं वह और आगे नए नाभिकों का विखंडन करते रहते हैं और बहुत तेज़ी से श्रृंखला अपक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है और बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है जो थोड़ी ही देर में विस्फोटक रूप ले लेती है। अब श्रृंखला अपक्रिया 2 प्रकार की होती है, नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया तो नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया में जो प्राथमिक विखंडन से जो उत्पन्न 3 न्यूट्रॉन होते हैं, जब 3 न्यूट्रॉनों में से केवल एक न्यूट्रॉन आगे विखंडन की प्रक्रिया करता है तो इसको बोलते हैं नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। इसमें 3 न्यूट्रॉनों में से या 2 न्यूट्रॉनों में से इस तरह की विधि अपनाई जाती है कि केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे नाभिकीय विखंडन का कार्य कर सके, बाकी न्यूट्रॉनों को किसी विशेष विधि द्वारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है, जिससे नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अपक्रिया है वह नियंत्रित बनी रहती है। दूसरा है अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। तो अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया में जब प्राथमिक विखंडन से उत्पन्न सभी न्यूट्रॉन आगे विखंडन की प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो उस नाभिकीय विखंडन की जो अपक्रिया होती है उसे अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया कहा जाता है। तो यह नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया और अनियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के बारे में जानकारी। नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के द्वारा हम उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात उसका उपयोग हम लोग कंस्ट्रक्टिव वर्क में यानी कंस्ट्रक्टिव वर्क में कर सकते हैं, जैसे कि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में आदि में। और इसी नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के आधार पर परमाणु भट्ठी बनाई गई जिनके द्वारा हम लोग उत्पन्न ऊर्जा के द्वारा या जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसके द्वारा पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है और भाप के द्वारा टरबाइन घुमाकर विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये है श्रृंखला अपक्रिया के बारे में दो श्रृंखला अपक्रिया 2 भाग में बांटी गई, नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया और अनियंत्रित।